वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो हम आज देखते हैं कि आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट होता क्या है। साथ में हम देखने वाले उसके यूज केसेस कि आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज हो सकते हैं और उसके कुछ लिमिटेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। सपोज आप कोई फंक्शन लिखते हो, मैंने जैसे एक फंक्शन लिखा, फंक्शन ऐड, और उसमें मैंने कोई पैरामीटर ना लिखते हुए यहां पर लिख दिया कंसोल लॉग हेलो, राइट। और मैंने अब इसी फंक्शन को यहां से कॉल किया है। तो आप देखो यहां पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आपको हेलो दिखाई देगा, राइट। बट क्या होगा अगर सपोज मैं यहां पर लेता हूं ए कॉमा बी, मतलब दो पैरामीटर लेना चाहता हूं, और मैं यहां पे भेजता हूं 10, 20, राइट। अब मैं हेलो के बाद कॉमा देकर ए कॉमा बी अगर लिखता हूं, तो आप क्या बोलोगे, इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, अगर मैं 10 और 20 भेज रहा हूँ तो ए के अंदर वैल्यू जाएगी 10, बी के अंदर वैल्यू जाएगी 20, और हमें प्रिंट करके मिलेगा हेलो 10, 20, राइट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मतलब आपको ये कोड दिखेगा। बट अगर मैं सपोज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, या आप ये आपका इंटरव्यूअर आपको पूछे कि मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज भेजी है, 10, 20, 30, 40, 50, बट मैं लेते वक्त दो ही वैल्यू ले रहा हूं, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अगर 5 वैल्यू भी भेजी है और लेते वक्त आपने सिर्फ दो ही वैल्यू ली है, दो ही वैल्यू अगर आपने ली है, तो वो सिर्फ पहली दो ही वैल्यू लेगा, बाकी की वैल्यूज वो स्टोर यहां पर एज अ पैरामीटर के तौर पे ना देने की वजह से नहीं करेगा, राइट। समझ रहे हो। मैं वापस एक बार कहता हूं, आपने दो पैरामीटर सिर्फ एज ए डेफिनेशन में लिए जिसका नाम आपने दिया है ए एंड बी, और आपने पास करते वक्त वैल्यू पास की है 5, 10 से लेकर 50 तक। तो ये 5 वैल्यूज आपने भेजने के बावजूद वो सिर्फ दो ही वैल्यू लेगा, बट बाकी बचे हुए 30, 40 और 50 का क्या होगा। आप बोलोगे नहीं, वो नहीं लेगा क्योंकि आपने दो ही लिए हुए। तो ये 30, 40, 50 ये वैल्यू जाएंगी कहां पर। तो आपको ये चीज बताने के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक एक्स्ट्रा फीचर ऑलरेडी आपके फंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करके रखा है, जो कि आपको पता नहीं है। कुछ लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं। आपके जावास्क्रिप्ट के तरफ से एक एक्स्ट्रा फीचर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड या फिर इंटीग्रेट करके ऑलरेडी रखा है, उसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास दो ही वैल्यू प्रिंट होकर आई, 10 एंड 20, बट बाकी वैल्यू कहाँ जाएगी। तो ये मुझे अगर देखना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आर्ग्यूमेंट्स। एक बार ठीक से केयरफुली देखिए, मैंने कहा आर्ग्यूमेंट्स, ना कि आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स होता है, एस लगता है। ये बाय डिफॉल्ट फीचर प्रोवाइड किया गया है जावास्क्रिप्ट से। अब देखो मैंने जैसे रिफ्रेश किया, तो आपके पास जैसे ये पहला कंसोल प्रिंट हुआ 10 एंड 20 वाला, बट आर्ग्यूमेंट्स नाम से एक ऑब्जेक्ट जो मैंने कहा था कि प्री बिल्ट होता है आपके जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस में। तो आपको देखो 10, 20 से लेकर सारी वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स में ली हुई है। इन शॉर्ट, इसको और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहा जाए तो आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड मतलब आपके फंक्शन में ऑलरेडी होता है। आप अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो बेटर है, नहीं करोगे तो भी बेटर है, बट आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट जितने भी पैरामीटर आप उस फंक्शन को पास करोगे, वो सारी वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करके रखेगा बाय डिफॉल्ट। आपने पास किए 5 टाइप के वैल्यूज, तो वो पांचों वैल्यू उसने स्टोर करके रखी। आप भले उसका इस्तेमाल करो या ना करो, बट वो अपने अंदर वो लेके रखेगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किया है जावास्क्रिप्ट ने। इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको मैंने कहा था कि इसका नीड क्या है, नीड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का नीड क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर
5 तरीके की वैल्यूज भेजी, बट आपने लेते वक्त 2 ही भेजी। अब मुझे इस फंक्शन के अंदर चेक करना है कितने वैल्यूज उस फंक्शन को यूजर ने पास किए। तो आप यहां पर तो नहीं लिख सकते ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, क्योंकि ये आपको पता हो तो ही लिखोगे कितने टाइप की वैल्यूज वो भेज रहा है। सपोज मैंने यहां पर 1000 वैल्यूज भेज दी, तो आप कितने लिखोगे ए बी सी डी। तो इस जगह पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने जो फीचर बनाया था आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, वो काम में आएगा। आपके आर्गुमेंट्स में यहां पर डॉट लेंथ नाम से एक प्रॉपर्टी आएगी जो कि आपको बताएगी कि कितने वैल्यूज आपने भेजी है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5, राइट, क्योंकि आपने 5 वैल्यू भेजी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 60 से 70 80 90 100, तो अब आपका कहना क्या होना चाहिए कि मैंने 10 तरीके की वैल्यूज भेजी है, तो ये वैल्यू लेंथ आनी चाहिए 10, राइट, जो कि 10 आ रही है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया था जावास्क्रिप्ट में। हाँ, ये चीज़ ES6 के पहले यूज़ की जाती थी, ES6 में इसको अल्टरनेटिव ऑप्शन मिला है। बट अगर आपको इंटरव्यू के वक्त आपका इंटरव्यूअर अगर पूछता है कि आपके पास ES5 में ऐसा कौन सा फीचर था जिससे आपको पता चलेगा कि कितने पैरामीटर्स या कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको फंक्शन को पास किए हैं या आपने उस फंक्शन को पास किए, तो उस वक्त आपको बता सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इज अ फीचर विच इज प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट। ऐसा फीचर जो जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उस ऑब्जेक्ट में जितने भी पैरामीटर पास किए हो वो सारे वो अपने अंदर स्टोर करेगा, राइट। अब मेरा दूसरा चीज कि आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट में ये कहां से वैल्यू लेगा, राइट। सपोज मैंने यहां पे लिखा आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब आप मुझे बताओ कि आर्ग्यूमेंट में कितनी वैल्यू जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे ए बी और आर्ग्यूमेंट्स ऐसे 3 पैरामीटर लिए। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, अनडिफाइंड। क्यों, ये देखो मैं जैसे वापस इसको लेंथ निकाल देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया तो देखो क्या हो गया, आपने ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट को ओवरराइट कर दिया। अब ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये आर्ग्यूमेंट वेरिएबल बन गया। दोनों में डिफरेंस है। आर्ग्यूमेंट्स नाम से आपने एक वेरिएबल सी के जगह पे बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट काम में नहीं आ रहा है। आपने उसको ओवरराइट करके ये जो आगे वाली वैल्यू थर्ड वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी, राइट। तो याद रखना आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड है जावास्क्रिप्ट की तरफ से। आप कोई भी पैरामीटर के तौर पे आर्ग्यूमेंट्स नाम से वेरिएबल मत लेना, राइट। अब मेरा क्वेश्चन या इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट ये कहां से वैल्यू लेगा, 30 से लेगा 100 तक या 10 से लेगा 100 तक। तो हमेशा याद रखो आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट सारी वैल्यूज लेता है, सारी मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो ये 10 से लेकर 100 तक जितने भी आपने पैरामीटर या वैल्यूज पास किए वो सारी की सारी इसके अंदर जाएंगी, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आपको पता चल गया नीड क्या है। आर्गुमेंट्स के जरिए आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर आपने भेजे हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसकी लिमिटेशंस आप जैसे ही देखोगे, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट जो बनेगा ये आपको यहां पर दिखते वक्त ये देखो एरे के फॉर्म में दिख रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। कंसोल में देखिए मेरा माउस ओपनिंग एरे की तरह है, बट आपको ये चीज याद रखनी है लिमिटेशन के अंदर। लिमिटेशन ये है कि आर्गुमेंट्स ये एरे की तरह दिखता है बट ये एरे नहीं है, एक्चुअल एरे की तरह ये बिहेव नहीं करता, क्योंकि इसके पास सिर्फ लेंथ प्रॉपर्टी और कॉली नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। आपको दोनों चीजें दिखाता हूं। जैसे कि मैंने बताया लेंथ नाम से एक प्रॉपर्टी है जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स में कितने पैरामीटर है वो बताएगा। अगर इसी चीज को मैं लिख दूं आर्ग्यूमेंट्स डॉट कॉली, राइट। कॉली का मतलब क्या होता है कि आपने जिसमें आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट यूज किया है उस फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज वो प्रिंट करा है। देखो ये पूरा फंक्शन एज इट इज प्रिंट किया उसने, एज इट इज लाइन 4 नंबर लाइन से 8 नंबर लाइन तक ये पूरा कोड एज इट इज उसने प्रिंट किया। ये क्या करता है, जिस फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हो उसकी पूरी बॉडी फंक्शन के नाम के साथ ये पूरा सिंटैक्स लेके आता है।
ये दो ही टाइप की फंक्शनलिटी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉट जैसे करोगे तो देखो दो टाइप के आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है, कॉली एंड लेंथ, राइट। आपके पास बाकी और कोई प्रॉपर्टीज नहीं दिखेगी जो एरे के पास होती है। जैसे एरे के पास बहुत सारी मेथड्स होती है, अराउंड 25 से 30 मेथड्स होती है सिर्फ एरे की जावास्क्रिप्ट में, तो ये उसमें से कोई भी एक मेथड नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आपको लिमिटेशन है। आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट ये एरे की तरह दिखेगा, बट आपको उसमें एरे की मेथड्स या एरे के सारे फीचर्स अप्लाई करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया आपका लिमिटेशन 1, इट इज नॉट एन एरे, राइट। दूसरा, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये एक चीज आपको बताए जा रही थी, नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्क होगा। मतलब क्या, ES5 में ये चीज, ES5 तक ये चीज ऐसे यूज की जाती थी, बट ES6 जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ES6 में इसको रिप्लेसमेंट किया है, तो आप खुद बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर यूज किया जाता है। आज के कोडिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट कहीं पे यूज नहीं किया जाता। बट आपको मैंने इसीलिए पढ़ाया है कि आपको अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो कि ES5 में था और इसका रिप्लेसमेंट ES6 में रेस्ट पैरामीटर नाम से, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैं ये दोनों का डिफरेंस आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। बट ये चीज़ याद रखना, आर्ग्यूमेंट से ES5 तक चला, बट उसका रिप्लेसमेंट ES6 में रेस्ट पैरामीटर के तौर पे आया। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपके दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके के मैं नए नए वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।